उससे क्यों दोस्ती करना चाहती है तू? तुम अदील हो, मिस्टर परफेक्ट, इतने हैंडसम, चार्मिंग। ऐसी कौन सी लड़की होगी जो तुमसे दोस्ती ना करना चाहे? ऊपर से तुम्हें बात करने का ढंग आता है। मैं तुमसे जब भी मिलती हूँ ना, उसके बाद दिनों तक उस मुलाकात के सहर से नहीं निकल पाती। क्या तुम ये सब मुझे खुश करने के लिए तो नहीं कह रही? नहीं, मैं तुमसे वाकई सच बोल रही हूँ। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा शानदार मर्द अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। चाहती क्या है लेकिन? रुबाब लकी है जो उसे तुम जैसा बेहतरीन और शानदार हस्बैंड मिला। आई एम जेलस। अच्छा ये बताओ, क्या? सॉरी। क्या लोगे? टी, कॉफी? कॉफी। ओके, मैं हूं तुम्हारे साथ। नहीं, तुम रेस्ट करो, मैंने कहा था। क्या हुआ, सोए नहीं अभी तक? शगुफ्ता, मेरी तो नींद ही उड़ गई। ये क्या हो गया हमारे घर में? क्या बताऊं, मैं तो खुद इतनी परेशान हूं। हदील और रुबाब तो ऐसे नाराज होकर गए कि अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। रुबाब का फोन बंद आ रहा है और हदील फोन उठा ही नहीं रहा। किसी पल चैन नहीं है मुझे। ये क्या हो गया? भाई ने भाई पे हाथ उठा लिया। दोनों दो बदू एक के सामने आ गए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था वो दुश्मनों की तरह इस तरह लड़ेंगे। मैं दोनों को प्यार और मोहब्बत के साथ बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। अगर किसी ने गलती की थी तो कोई माफ कर देता। ये बात इतनी बड़ी क्यों? तुमने रोकना था ना शगुफ्ता। मैं क्या करती? लेकिन मैं आपको एक बात कहूं तहार, ये सारी फसाद की जड़ उस शर्जीना है। भाई अगर रुबाब ने मजाक में यमुना और बिलाल के लिए कोई बात कह भी दी थी तो इतना बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं थी उसे। देखो, शर्जीना तो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुलझी हुई लड़की है। आपको उसके कारनामे बताऊं तो आपको पता चल जाए। बताओ, क्या बताओ? पिछले हफ्ते जो अपने माँ के घर गई थी ना, रूठ के गई थी यहाँ से। क्या? मुंह फुला लिया होगा किसी छोटी मोटी बात पे। क्यों? अपनी अहमियत जतानी होगी ना। आपकी तबीयत का ख्याल किया मैंने और भरम रख लिया उसका मैंने। किसी को पता भी नहीं चलने दिया। मुंह फुलाया और चलती बनी अपनी मैके। और वो मुस्तफ़ा साहब मलिका आलिया को मनाने चले गए और ले आए। जलती है रुबाब से। ठीक है, वो बड़े घर की बेटी है। अगर वो अदील की चाहत है तो वो तुम क्यों जल रही हो? और वैसे भी अदील सारे घर का खर्चा उठाता है। उसके साथ इतनी बदतमीजी बनती थी? नहीं। रुबाब को देखे, कितने बड़े बाप की बेटी है और किस तमीज से हमारे घर में रह रही है, इतने सुलझे हुए अंदाज में। पूरा घर उसने संभाला है। और इस लड़की को देखो, आप जैसे मर्दों को ऐसी लड़कियों की समझ नहीं आ सकती। आपके मुंह पर तो जी अब्बा हो रही है। ऐसी टट्टर जबान चली थी इसकी अदील और रुबाब के सामने। बदतमीजी कर रही थी वो उनसे। देखो शगुफ्ता, जो भी हो, मुझे इससे सरोकार भी। कौन सही था कौन गलत है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आपस में प्यार और मोहब्बत से रहे, बस। हाँ तो फिर समझाए ना मुस्तफा को कि वो तमीज सीखे बड़े भाई से बात करने की। इकट्ठे कैसे रहा जाता है ये भी समझाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ वक्त का पता भी नहीं चला। बैठे बैठे इतनी देर होगी। हद से पूछो। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस वक्त को कैद कर लूं और ये रात यहीं रुक जाए। इतनी पसंद है मेरी कंपनी तुम्हें? हाँ? हाँ, बहुत।
इतनी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। रुबाब ऐसा नहीं कि प्लीज रुबाब का जिक्र मत करो। सुनना ही नहीं आई एम चाहता। सॉरी। आई एम सॉरी, मैं इसका जिक्र नहीं करती। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तुम बहुत अपसेट और फ्रस्ट्रेटेड आए थे आज मेरे पास। काश मैं तुम्हें यहाँ अपने पास और मजीद रोक सकती। ऐसी बात नहीं है। इजाजत है ये कहने की कि मैं यहाँ टूटा हुआ आया था और तुम मुझे जोड़ के वापस भेज रही हो। दोबारा जब कभी भी तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो बस मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारे इस दिल को जोड़ने और दिलजोई के लिए हमेशा हाजिर होती। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बड़ी जल्दी जोड़ा है। I'll keep your word. रुबाब मैडम को तो डिप्रेशन हो गया होगा। मुस्तफ़ा, तुम्हें तो आज तक मैंने मुंह नहीं लगाया, ना ही तुमसे कभी बात की। बहुत शौक है ना इंटरफेयर करने का तुम। ऑलराइट, अब तुम्हें पता चलेगा कि बीच में बोलना आखिर कहते किसको है। क्या करने वाली है ये? जहाँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती वहाँ मुझे दूसरों की रिस्पेक्ट भी छीनना आती है। I know how to stand for myself and I'm enough. Get ready now. कुछ बाप उस बीवी की कमाई पे पड़ने वाले लूजर। हाँ, आज आके मुझे आंखें दिखाओगे? आके नीचे पे बताओ। सोए नहीं? मुस्तफा, सोए नहीं तुम? तुम भी तो नहीं सोई सारी रात। करवटें बदल रही थी, देख रहा था मैं। तुम भी बेचैन थे पूरी रात, देखा मैं। कल जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी ना। सुनो अदी ने जो कहा फिर बहुत गलत कहा। कहानी जो किया वो भी गलत किया। यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्या क्या सुना था। तुम्हारी वजह से क्यों? कंगाल और टीचर तो मैं हूँ ही। बीवी और बाप की कमाई पर डिपेंडेंट भी हूँ, तो उसमें गलत क्या है? बस आईना ही दिखाया। पता है उस घर में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। रोज हमारी अमीर भाभी का कोई ना कोई तमाशा लगा रहता है। ऊपर से मैं कंगाल हूँ। कुछ होता तो कब का घर छोड़ चुके होते, लेकिन मजबूरी के चक्कर में तुम्हें भी जलील होना पड़ा। अच्छा बस ना सोचो ना ऐसे, मैं भूल जाओ। अरे मैं ठीक हूँ, मेरा रोज का है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जब शावर ले लो, फ्रेश हो जाओ, मैं अच्छे से नाश्ता बना के लाती हूँ। तो रात को भी तुम्हें कुछ नहीं खाना। तुमने तो जैसे स्टेक डिनर किया था रात। इसीलिए तो कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है।